चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन दिखाया। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली एक शार्प रिकवरी लास्ट के 1 घंटे के अंदर दिखी और निफ्टी ने तकरीबन 170 पॉइंट की पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग की। निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड बातें तो मैं अपनी उस वीडियो के अंदर ही करूंगा, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव थी। कई स्टॉक्स ने 3 से 3.5% तक के भी अपसाइड मूव दिखाई। तो जिन स्टॉक्स को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, 10 स्टॉक्स हैं, निफ्टी इंडेक्स के ही हैं और इससे रिलेटेड रोज एक वीडियो मैं पोस्ट करता हूं। पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को खुद कंपेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी वीडियो में भी बताता रहूंगा कि मैंने कैसे ट्रेड लिए हुए हैं और मैंने क्या कहा था आपके लिए भी। ये सब बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इसके साथ आज की मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही और 5 या 6 ट्रेड के अंदर ही मैंने 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। और मेरे ट्रेडिंग क्राइटेरिया आपको पता ही है, ओपन पोजीशन कोई मैं ट्रेड करता नहीं हूं, हैजिंग के साथ करता हूं। और अगर मैं आज बात करूं, पहली बार किसी स्टॉक में मैंने ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया और वो स्टॉक था एशियन पेंट, क्योंकि पिछले 4 या 5 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका था। उसको मैंने कॉल, जो 2620 के आसपास की कॉल थी, 2920 की जो कॉल थी, मैंने 36 रुपीस पर बाय की थी और मुझे एक बड़ी मूव इसके अंदर लगती थी। देखते ही देखते 36 रुपए वाली कॉल 100 रुपए हो गई। अभी भी मैंने होल्ड की हुई है और आप देखिए इसमें जो अभी तक का प्रॉफिट ही मेरा 18,000 से ऊपर का है। आईसीआईसीआई बैंक को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया, उसमें 10,000 का प्रॉफिट रहा। कॉल का जो लॉस था उसे माइनस करके और फ्यूचर्स में अच्छा प्रॉफिट रहा, तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा रहा 10,000 का आईसीआईसीआई बैंक में। एस्कॉर्ट्स में मैं पूरा मूव नहीं ले पाया, केवल 17.5 रुपए का ही प्रॉफिट में ले पाया। एग्जिट कर गया पहले, 550 का लॉट साइज है, 9,680 का प्रॉफिट रहा। एक्सिस बैंक को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया, 18 पॉइंट्स मिले, 1200 को लॉट साइज है, 21,600 का प्रॉफिट रहा। बजाज ऑटो लॉन्ग साइड पे ट्रेड किया, 34 पॉइंट्स मिले, 250 का लॉट साइज है, 8500 का प्रॉफिट। और सबसे टाटा स्टील मैंने सुबह लॉन्ग किया, 31 पॉइंट्स मिले, 850 का लॉट साइज है, 26,500 का प्रॉफिट रहा। और एक ट्रेड मैंने जो निफ्टी का ऑप्शन बाय करके लिया था, उसमें जरूर मुझे नुकसान हुआ है। अभी मैंने एग्जिट नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने ग्रुप के अंदर बोल दिया था कि अपने रिस्क के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस या ऑप्शन उसको हेज करना है, जिस तरीके से वो आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने अभी होल्ड किया हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस थी आज की मेरी। अगर मैं आज के लॉस को भी बीच में ऐड कर दूं तो मेरी परफॉर्मेंस, जो मेरा प्रॉफिट रहा है, मोर देन 90,000 का रहा है। अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपको केवल मैं एंट्री 1 हफ्ते के लिए उस कॉस्ट पे दूंगा कि आपको केवल मेरे को एनालाइज करना है। उसके बाद पूरी आपकी चॉइस है। मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, अदरवाइज मैं आपको खुद एग्जिट दे दूंगा। तो आते हैं अब अपनी वीडियो के ऊपर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर आप देखेंगे, मैंने कल की वीडियो में आपसे क्या कहा था, कल हमने 7,000 के आसपास तक लो में चले गए थे। मैंने कल कहा था कि देखिए स्टॉक हाईली ओवर सोल्ड है, 7,000 के नीचे मार्केट गिरेगी तो गिर सकता है, यह भी पॉसिबिलिटी मैंने कही थी। लेकिन डिप पर बाइंग करने की बहुत बढ़िया ट्रेड था और मैंने कहा था कि रैमको सीमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और
इसके अंदर भी एक बड़ी मूव मिल सकती है। मेरे पास पोजीशन ऑलरेडी 7360 के आसपास की थी, जो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूं। आज इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। एक बड़ी मूविंग एवरेज 7250 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन इसको ये जो हर्डल थी 7350, देखिए जो मैंने मार्क कर रखी है, यहीं पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुई है। कल के दिन में अगर पॉजिटिव साइड पे निफ्टी ओपन होती है तो मेरे को लगता है कि 7350 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। 7430 कल के दिन से में एक ऐसी बड़ी रेजिस्टेंस होगी। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 7430 क्रॉस होकर क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं आपको अगले हफ्ते में ये स्टॉक 77 टू 7800 के टारगेट दिखा दूंगा। तो बहुत अच्छे प्राइसेस पे आपने बाय किया हुआ है। जब तक स्टॉक 7250 के ऊपर है, बिल्कुल लॉन्ग में बने रहें। अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी। एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको अगले 2 दिन में इसमें देखने को मिल सकती है। तो मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है। तो जिसने पोजीशन बनानी है, बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं और ट्रेड लीजिएगा नवंबर एक्सपायरी का। आईओसी देखिए, आईओसी को आप देखिए रेजिस्टेंस कहां फेस हो रही है। 9 दिन की मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की काम कर रही है और ये प्राइस है आज के दिन में 132 का। 132 के आसपास की क्लोजिंग आई है। देखिए, अगर बात करें कि पॉसिबिलिटीज की, अभी भी ये बेरिश क्रॉसओवर में है, तो मैं कोई बहुत बड़ी मूव इसमें अभी अगले 2 दिन एक्सपायरी में मान के नहीं चल रहा। तो इस एक्सपायरी में आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। लेना हो तो नवंबर एक्सपायरी में लीजिएगा। और मेरे हिसाब से देखिए, ऊपर भागने को कितना मर्जी भाग जाए, मैंने आपको यह कहा था कि अगर 129.30 के नीचे और 120 के बीच में मिलता है तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप कहां पे बाय करना चाहते हैं। अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इस स्टॉक को यहां पर अवॉइड कीजिए। गेल ने नीचे से कोशिश की है, एक बड़ी मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया, वो प्राइस था 147 का। लेकिन अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए। फ्रेश बाइंग करनी हो तो एक बार क्लोजिंग 154 155 के ऊपर मिल जाए तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। उस केस में 160 और 165 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। यहां पर अवॉइड कीजिए नए ट्रेड को। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ने आज एक बड़ी रैली दिखाई, तकरीबन 6% के आसपास की तेजी है। और अब यह स्टॉक फिर उन्हीं प्राइसेस पे आ गया है जहां से इसने गिरावट शुरू की थी। हाई 527 के आसपास के लगे हैं, अभी उतने ऊपर नहीं गए। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक गिरावट आनी चाहिए। आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिए। इस स्टॉक में यहां से अगले 2-3 दिन में एक गिरावट आनी चाहिए। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, इस स्टॉक को मैं ऊपर शॉर्ट करना पसंद करूंगा। कल अगर किसी भी झटके में ऊपर खुलता है और 515-20 के बीच में जाता है तो वहां पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा कॉल बाय करके नवंबर एक्सपायरी की। तो उस केस में, क्योंकि ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, मेरा मानना है कि स्टॉक 435 तक गिर सकता है, 37-35 तक। तो पॉसिबिलिटीज के ऊपर अपने पोजीशन को हेज रखते हुए मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ये एक इसको यहां पे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस भी फेस होती है। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे ये एक पिछले 4 दिन का देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस नहीं हुआ। क्लोजिंग बेसिस पे जो हमें क्लोजिंग मिली हुई है वो 510 के आसपास की है, 512 के आसपास की, और हम वहीं पर क्लोज हुए हैं। इंट्राडे में 2 दिन 3 दिन हम ऊपर जरूर गए 528-30 तक, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हमारा यही हाई है, इसी के आसपास के। तो मैं एक शॉर्ट करना पसंद करूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। और टारगेट मेरा पहला टारगेट होगा 480 का, और उसके बाद और गिरावट गहराती है तो 435 के लिए। यूपीएल देखिए 700 से संभल गया। इंट्राडे में जरूर कल के दिन में एक गिरावट आई थी और हमने इसको 700 पर बाय किया हुआ है। 700 पर मेरा फ्यूचर्स बाय है।
डिप पर बाय किया था और उसके बाद अगले दिन उसमें 15 रुपए का और नुकसान मुझे दिख गया था। लेकिन एक रिकवरी आज के दिन में शार्प रिकवरी दिखी है और मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करी हुई है। एक बार अगर इसने क्लोजिंग बेसिस पे 730 क्रॉस कर दिया तो 740 एक हर्डल दिखेगी, उसके बाद एक जबरदस्त बाउंस 770 780 तक का दिख सकता है। तो अपनी पोजीशन को मैं कैरी करूंगा और जिसने नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, एक बार स्टॉक 720 के ऊपर और 725 क्रॉस कर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 720 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है तो आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को नया ट्रेड लेके। और जिन्होंने डिप पर बाय किया हुआ है पुट के साथ, जैसे मैंने कहा था 2 दिन पहले, तो वो एक बार, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में हो जाएंगे अगर कल में बाउंस के साथ ये खुलता है, तो एक बार उनके लिए होगा कि वो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर ले और शांत होके बैठे। उसके बाद गिरावट आ जाए तो डिप पे बाय कीजिएगा, अदरवाइज 730 क्रॉस करने के बाद बाय कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज संभल गया और वापिस ऊपर की तरफ ट्रेडिंग कर रहा है और आज इसमें कोई इतनी बड़ी बाइंग दिखी नहीं है ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर्स में खास करके। तो मेरा यह मानना है कि जिसने बाय कर लिया 2700 की पुट बाय करके या उसके नीचे भी बाय किया है, अब पोजीशन को अपनी को होल्ड रखिए। और एक बार इसने 2775 के ऊपर क्लोजिंग दी या 80 का प्राइस मान लीजिए, तो आपको 2900 तेजी से दिख जाएगा। बहुत डिप पर बाय किया है, पोजीशन को लंबा रखिए, लॉन्ग साइड पर रहिए, फ्यूचर्स को बाय कीजिए। और जिसने नया ट्रेड लेना है वो भी अगर नवंबर एक्सपायरी का पूरा नजरिया रखते हैं तो लॉन्ग करिए। फिर मैं आपसे कहता हूं कि कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम्स होते हैं। जब तक स्टॉक के अंदर बड़ी मूव नहीं दिखती, स्टॉक जो ऑप्शन बायर्स होते हैं हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो जब तक इस स्टॉक में रिवर्सल ना दिखे, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग करने को आपको मिल रही है, फ्यूचर्स बाय करके एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। टाइटन ने देखिए आज बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड दिखाया और फिर से अपनी एक बड़ी मूविंग एवरेज क्रॉस करके क्लोजिंग मिली है। मैं एग्जिट नहीं हो पाया था, आपको पता है कि मैंने अपनी कॉल ऊपर शिफ्ट करके शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखा था। कल तक मैं एक बहुत बड़े प्रॉफिट में तो नहीं, हाँ एट पार जरूर आ गया था, लेकिन आज की जो तेजी है इसमें फिर से मेरा एट पार वाली सिचुएशन को थोड़ा सा फिर से नेगेटिव साइड पर ला दिया है। तो मैं तो शॉर्ट पे कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, जिनको गिरावट में बाय नहीं पर मिल पाया, क्योंकि मैंने ये कहा था कि 2350 से नीचे और 2200 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। वो प्राइस नहीं आ पाए तो उसके लिए वेट करिए जिसको नया लॉन्ग साइड पर जाना है, या जो यहां से भी एंट्री लेना चाहते हैं, जब तक स्टॉक 2430 के ऊपर है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और जैसी आज आपने लास्ट के 1 घंटे के अंदर एशियन पेंट में एक बड़ी मूव तकरीबन 100 पॉइंट की देखी, वो मूव मुझे टीसीएस में आती लग रही है अगले 2 दिन के अंदर। उसका रीजन ऊपर के प्राइसेस से काफी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं और शॉर्ट्स को ये ट्रैप करेंगे। मेरे हिसाब से कल या परसों इसमें एक मूव दिखनी चाहिए, कम से कम 3600 तक की मूव तो आनी चाहिए। हम ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग मिली हमें 3497 के आसपास। अगले 2 दिन के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये स्टॉक 3590 को ब्रेक कर सकता है। तो जिसने नया ट्रेड लेना है, हां मार्केट के साथ बिहेव नहीं कर रहा, हां गिरता है, मार्केट गिरती है तो गिरता जरूर है, तो कॉन्शियस होके अब यहां पे पिछले 3 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है तकरीबन सेम है, तो अब यहां पे कंसोलिडेशन फेज है। जिसने डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी लेनी है या क्रिएट करनी है वो यहां से लॉन्ग कर सकता है। व्यू आपका लंबा होना चाहिए, पोजीशन हैज होनी चाहिए और ट्रेड होना चाहिए फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पर।
एट द मनी साथ में पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड लीजिए। मेरे हिसाब से जब भी इसमें बाइंग दिखी, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, तो मैंने भी जब ट्रेड लिया था, ठीक है मेरे ट्रेड से काफ़ी नीचे है स्टॉक, लेकिन इतना नुकसान नहीं है क्योंकि मुझे पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है और फ्यूचर्स तो हम शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो अब मेरी एवरेज भी काफ़ी नीचे की आ गई है। हाँ, नुकसान जरूर है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अब मेरी बाइंग प्राइस बहुत नीचे का है, तो मैं अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखूंगा और ज़रूरत पड़ी तो शिफ्ट भी करूंगा। और आपके लिए भी है कि अगर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। मारुति ने देखिए फिर से आज इसी को सपोर्ट लिया है 7230। इंट्राडे में हल्का सा नीचे तक जरूर गया, 7212 के आसपास का लो लगा, लेकिन गिरावट नहीं आई। अगर बहुत तेजी भी नहीं आई तो गिरावट भी नहीं आई, तो इसका मतलब समझ गए हम। अभी भी अगर मार्केट गिरावट दिखाती है, अभी कोई सेंटीमेंट चेंज नहीं हुई है, बेरिश क्रॉसओवर ही है, इस 30-40 पॉइंट को आप एक हिसाब से नजरअंदाज ही कर दीजिए। मेरे हिसाब से गिरावट अगर पॉसिबिलिटी 90% की यहां से गिरावट की और है, और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक आपको 7100 और 7000 के बीच में मिल सकता है। अच्छा प्राइस होगा वहां पर लॉन्ग जाने का। पेशेंस है तो यहां से थोड़ा सा वेट कर लिए गिरावट का, वहां पे लॉन्ग करना है। बाकी नजरिया लंबा रखते हैं, कम से कम नवंबर एक्सपायरी का, तो यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हैज पोजीशन जरूर रखिएगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज भी अपने उसी प्राइस को छुआ, 361020 के आसपास का लो लगा और वहां से एक रिवर्सल दिखा और आज तकरीबन 60-61 पॉइंट हम ऊपर की तरफ क्रॉस हुए। आज ये दूसरा दिन है और अगर एक दिन और प्राइस यहीं पर ट्रेड होके, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जब इसने इस स्पोर्ट पे ट्रेड कर रहा था, देखिए गिरावट नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये स्पोर्ट ब्रेक हुई उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई। तो अभी हम 3-4 दिन और वेट करेंगे। अगर हम यहां पर टिके रहते हैं, इसको होल्ड करते हैं, तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में पहली जो हर्डल दिखेगी वो 3750 होगा, उसके ऊपर क्रॉस होने पर 100 पॉइंट आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। तो आप अपने हाई से तकरीबन 600 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट पर अगर आप बाइंग करके चलना चाहते हैं, तकरीबन 15 से 16% नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। नजरिया अगर लंबा रखते हैं तो ही लॉन्ग साइड पे जाइएगा, अदरवाइज साइड होके बैठिए। जिसको लॉन्ग साइड पर एफएमसीजी सेक्टर को ट्रेड करना है, वो यहां पे लंबे नजरिए कम से कम नवंबर एक्सपायरी को लेके ट्रेड कर सकता है लॉन्ग साइड पर। थोड़ी सी गिरावट जब अगर मार्केट में आई तो इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं। ऑप्शन बाय कीजिए हैजिंग के लिए, पुट बाय करके फ्यूचर्स को ट्रेड करिए लॉन्ग साइड पर। इस तरीके से ट्रेड लीजिएगा तो आप 95 टाइम्स 100 में से आप पैसा बना के जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।